हाय गाइस, वेलकम टू एसक्यूएल सीरीज। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट सेट ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। सेट ऑपरेटर्स मतलब यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट, इंटरसेप्ट, ये सारे जो होते हैं वो हमारे सेट ऑपरेटर्स होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो। तो देखो सेट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सेट ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल आर पावरफुल टूल्स दैट अलाउ यू टू कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे सेट ऑपरेटर्स होते हैं जो कि दो सिलेक्ट स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब जो भी हमको पहली सिलेक्ट स्टेटमेंट से मिलेगा उसी का रिजल्ट कंबाइन होगा किससे, हमारे सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट से। तो ये सारे जो ऑपरेशंस जो भी हम दो सिलेक्ट स्टेटमेंट पे लगा सकते हैं उसको हम सेट ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, दे इनेबल यू टू परफॉर्म ऑपरेशंस सच एज यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑन द रिजल्ट सेट्स, मेकिंग इट इजियर टू मैनिपुलेट एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ सेट ऑपरेटर्स। पहला है हमारा यूनियन। यूनियन क्या करेगा, यूनियन ऑपरेटर कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम द फाइनल रिजल्ट सेट। अब देखो इसका सिंटैक्स देखते हैं, जैसे कि सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल 1, है ना। तो जितने भी कॉलम सबको टेबल 1 से निकालने हैं हमने वो लिख लिया है सिलेक्ट स्टेटमेंट में, एंड देन हमने उसको यूनियन किया है विद द सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट विच इज सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, जितने भी कॉलम्स हमको सेकंड टेबल में से चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे कि सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज, यूनियन सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स। तो ये दो टेबल्स है हमारे पास, एम्प्लॉइज और कस्टमर, और दोनों में से ही हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, एंड दोनों का हमने यूनियन किया। यूनियन मतलब दोनों के रिजल्ट को हमने यूनियन किया है, मतलब कंबाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डुप्लीकेट्स है वो हमारे ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। अब डुप्लीकेट्स रिमूव मतलब ये कि अगर कोई दो पर्सन का सेम नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो दोनों में से कोई भी एक मेंशन होगा और एक अपने आप रिमूव हो जाएगा, मतलब डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेटा में डुप्लीकेट्स रहे, तो इन दैट केस वी यूज यूनियन ऑल। अब यूनियन ऑल क्या करेगा, सारी की सारी चीजों को यूनियन कर देगा विदाउट रिमूविंग द डुप्लीकेट। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल इज दैट यूनियन ऑल में तुमको डुप्लीकेट्स दिखेंगे, वही यूनियन में तुमको जो डुप्लीकेट्स रहेंगे तुम्हारे वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो द यूनियन ऑल विच इज द सेकंड ऑपरेटर also combines the result of two or more select statements but includes all duplicates in the final result set. Okay, now the third one is intersect. So the intersect operator returns only the rows that are present in both select statements. ठीक है, intersect मतलब क्या रिटर्न करेगा तुमको, जो दोनों में ही एग्जिस्ट करता है वो। तो intersect तुमको वो सारी की सारी रोज रिटर्न करेगा जो कि दोनों ही टेबल्स में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो intersect क्या रिटर्न करेगा तुमको, ओनली द रोज दैट आर प्रेजेंट इन बोथ द सिलेक्ट स्टेटमेंट। दोनों ही सिलेक्ट स्टेटमेंट जो कॉमन रोज है वो तुमको रिटर्न करता है इंटरसेक्ट। ओके, लाइक यूनियन द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द डेटा टाइप्स मस्ट मैच। ठीक है, तो यहाँ पे और भी कुछ कंडीशंस रहती है जो कि हम फर्दर वीडियो में देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस रहती है। बट बिफोर दैट लेट्स सी आवर फोर्थ सेट ऑपरेटर विच इज एक्सेप्ट, या हम उसको माइनस भी बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे माइनस मतलब क्या होता है, पहले में से सेकंड वाले को हम माइनस कर देते हैं ना। तो उसी तरीके से जब हम समझते हैं कि पहली वाली जो टेबल है उसमें जितना भी रिजल्ट सेट मेरे को मिला है, उसका जो भी मेरा रिजल्ट आया है, उसमें से मेरी जो सेकंड वाली टेबल का जो रिजल्ट सेट रहेगा वो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देगा, और जो रिजल्ट जो बचेगा वो हमको रिटर्न करेगा हमारा एक्सेप्ट ऑपरेटर। ठीक है, एक्सेप्ट ऑपरेटर रिटर्न्स द रोज फ्रॉम द फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द सेकंड सिलेक्ट स्टेटमेंट। नाउ देयर आर सम इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन जो कि हमको कंसीडर करना पड़ता है जब भी हम ये सारे सेट ऑपरेटर्स यूज करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज ऑल सिलेक्ट स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन सेट ऑपरेशंस मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड उसका जो डेटा टाइप है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन होती है, पहली या दूसरी कंडीशन होती है कि पहला नंबर तो ये है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रहना चाहिए हमारे दोनों रिजल्ट सेट में, एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट दोनों ही जो भी कॉलम्स हमारे रिटर्न हो रहे हैं उनका सेम डेटा टाइप होना चाहिए। ठीक है, नाउ द सेकंड कंडीशन इज ऑर्डर ऑफ रिजल्ट टू सॉर्ट द फाइनल रिजल्ट। जब भी हमको कोई भी फाइनल रिजल्ट को सॉर्ट करना है तो हम कब करेंगे, ऑर्डर बाय हम यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द लास्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कि हम बीच में ऑर्डर हम यूज नहीं कर सकते हैं, लाइक वी कैन नॉट यूज, देखो नाउ वी कैन नॉट यूज हियर। ठीक है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली ऑर्डर बाय यूज नहीं कर सकते। अगर हमको ऑर्डर करना है तो हम कब करेंगे, एट द एंड। तो यहाँ लास्ट में हम जो है ऑर्डर बाय लगाएंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर लो। नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से ये सेट ऑपरेटर्स काम करते हैं हमारे एसक्यूएल सर्वर में। यहाँ पे मेरे पास दो टेबल्स है, पहली है कस्टमर्स इंडिया एंड सेकंड इज कस्टमर इंडिया प्रीमियम। तो पहले में मेरे पास कस्टमर्स की आईडी, नेम, सिटी, कंट्री, एज है, एंड सेकंड में भी सेम इन्फॉर्मेशन है, जस्ट द डिफरेंस ऑफ वन कॉलम। एक कॉलम एक्स्ट्रा है मेरे पास प्रीमियम वाली टेबल में विच इज मेंबरशिप
टाइप। तो जो भी टाइप की उनने मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया हुआ है वो मेरे पास अवेलेबल है इन द सेकंड टेबल। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड क्वेश्चंस की मदद से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हमारे यूनियन, यूनियन ऑल और बाकी के सेट ऑपरेटर्स काम करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज फाइंड अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिक सिटीज फ्रॉम बोथ द टेबल्स। अब यहाँ पे हमको दोनों ही टेबल्स में से यूनिक सिटीज निकालनी है जहाँ पे डुप्लीकेट हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं हमारे रिजल्ट सेट में। ओके, तो इन दैट केस व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर इज सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स इंडिया, जो हमारी पहली टेबल है, एंड यूनियन सिलेक्ट सिटी फ्रॉम द अदर टेबल, ओके, विच इज कस्टमर इंडिया प्रीमियम। दोनों ही टेबल में से मैंने सिटी सिलेक्ट किया है एंड उस पे यूनियन किया है। अब देखते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने पे हमको क्या मिलता है। तो आई हैव दिस सिटी कॉलम मिला है जिसमें टोटल 20 सिटीज मिल गई है। पहली जो टेबल है उसमें मेरे पास 20 रोज है और सेकंड टेबल में भी मेरे पास 20 रोज है। नाउ जब मैंने इन दोनों को यूनियन लगाया तब मेरे पास टोटल कितनी सिटीज है, यहाँ पे 20 सिटीज आ रही है ना। इसका मतलब ये है कि बाकी की जो 20 सिटीज है वो यहाँ पे रिटर्न नहीं हुई है और जो भी यूनिक सिटीज है वो यहाँ पे मुझे रिटर्न हुई है ना। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से हमारा यूनियन काम करता है। मैंने पहला जो रिजल्ट सेट है और दूसरा जो रिजल्ट सेट है दोनों में यूनियन लगा दिया। उसी तरीके से यूनियन ऑल देखते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। फाइंड अ लिस्ट ऑफ ऑल द सिटीज फ्रॉम बोथ द टेबल्स इंक्लूडिंग डुप्लीकेट्स। अब जब यहाँ पे हम यूनियन ऑल लगा देते हैं तब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो यहाँ पे मुझे टोटल कितनी 40 सिटीज मिल रही है। इसका मतलब ये कि मेरे पास सारी की सारी सिटीज आ रही है फ्रॉम बोथ द टेबल्स एंड यहाँ पे मेरे पास डुप्लीकेट्स भी है। देखो जिस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा इंदौर है एंड इंदौर मेरा यहाँ पर भी है, कोलकाता मेरा यहाँ पर है एंड अगेन आई हैव दिस कोलकाता ओवर हियर। तो इस तरीके से जो है डुप्लीकेट्स मेरे रिमूव नहीं हुए। तो इस तरीके से हमारा यूनियन ऑल काम करेगा। ठीक है, जब भी हमको डुप्लीकेट्स चाहिए है तब हम यूनियन ऑल यूज करेंगे, जब नहीं चाहिए है यूनियन यूज करेंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द कॉमन एजेस। जब भी दोनों में से हमको कोई कॉमन चीज निकालनी है तो हम यूज करेंगे इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट यूज करके हमको कॉमन एजेस निकालनी है ऑफ कस्टमर्स इन बोथ द टेबल्स। तो उसके लिए विल राइट सिलेक्ट एज फ्रॉम टेबल 1। टेबल 1 हमारी क्या है, कस्टमर्स इंडिया, एंड देन इंटरसेक्ट के बाद विल राइट सिलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर इंडिया प्रीमियम। एंड इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो ये कुछ कॉमन एजेस है जो कि मेरे कस्टमर्स की है फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे टोटल 12 एजेस मिल रही है। तो दोनों ही टेबल्स में से जो कॉमन एज ग्रुप वाले कस्टमर्स है उनकी एजेस ये है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दोनों ही टेबल्स में मेरे पास कस्टमर्स है जिनकी एज 23 है ना। उसी तरीके से 25 है, 26 है। तो दोनों ही टेबल्स में मेरे ऐसे कस्टमर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी एज ये सारी एजेस है। तो इस तरीके से जो है हमारा इंटरसेक्ट काम करता है। नाउ लेट्स सी किस तरीके से हमारा फोर्थ ऑपरेटर विच इज एक्सेप्ट ऑपरेटर, जिसको हम माइनस भी बोलते हैं, वो काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए देखो फाइंड ऑल सिटीज दैट आर इन कस्टमर इंडिया बट नॉट इन कस्टमर इंडिया प्रीमियम, है ना। तो सारी की सारी हमको सिटीज निकालनी है जो कि कस्टमर इंडिया में है बट नॉट इन कस्टमर इंडिया प्रीमियम। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स इंडिया एक्सेप्ट सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर इंडिया प्रीमियम। इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमको एक भी सिटी नहीं मिल रही है, मतलब एक भी ऐसी सिटी नहीं है जो कि कस्टमर इंडिया में है और कस्टमर इंडिया प्रीमियम में नहीं है। मतलब कि सारी की सारी सिटी जो कस्टमर इंडिया में है वो मेरी जो दूसरी टेबल में है वो एग्जिस्ट करती ही है। तो यहाँ पे इसलिए मेरे यहाँ पे कुछ भी वैल्यू वो शो नहीं कर रहा है। अब अगर यहाँ पे हमको और ज्यादा क्लियर वे में देखना है, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्ट सिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लेट्स से कि एज अगर हमको निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सेम कॉपी एंड देन आई पेस्ट इट हियर एंड यहाँ पे मैं एज का देखती हूँ। ठीक है, ऐसी कौन सी एज ग्रुप है या ऐसे कौन से एजेस है जो मेरी कस्टमर इंडिया में है बट कस्टमर इंडिया प्रीमियम में नहीं है। तो उसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो 22 एक कस्टमर की एज है जो कि मेरी कस्टमर इंडिया में है बट दी अदर टेबल में नहीं है। उसी तरीके से 24 38 40 और ये सारी जो है 4 एजेस है जो कि मेरी कस्टमर इंडिया में है बट मेरी अदर जो प्रीमियम वाली टेबल है उसमें नहीं है। तो इस तरीके से जो मेरा एक्सेप्ट काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेट ऑपरेटर समझ में आए होंगे। ये सारे मटेरियल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइक द वीडियो इफ इट हेल्प्ड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछना है, रिप्लाई टू ऑल द कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।